अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बैठकर हमारी वीडियोस को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। घरों का मैंने एडिशनल बोल दिया, घरों में ना भी बैठो पर हमारी वीडियोस को लाजमी देखो और एंटरटेन करो खुद को, क्योंकि अब की जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और भी मसाला मसाला हम इसमें डालते रहेंगे ताकि आप लोग टिके रहें और वीडियोज़ को देखते रहें। तो पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं हम। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये मेहमान ख़ुसूसी हैं क्योंकि ये हमारे अपने भाई हैं और इन्होंने भाई 5-6 महीने बड़ी स्ट्रगल की अपनी बॉडी के साथ और उसे एक इस तरीके में ट्रांसफ़ॉर्म किया कि वेट लॉस करके दिखाया। भाई मैंने इसे चैलेंज किया था, भाई तू वेट लॉस नहीं कर सकता, पर इसने कहा भाई मैं वेट लॉस जब करूँगा ना तब आप देखना कि वो किस तरीके का होगा और वो कितनी जल्दी होगा। मैंने कहा भाई ये इतनी मोटिवेशन कहाँ से? तो आइए हम इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ और क्या जद्दोजहद इन्होंने की। तो मिलवाते हैं आपसे द वन एंड ओनली वक़ार अब्बास खान। मेहरबानी इतना अच्छा इंट्रो के लिए और इतनी इज्जत देने के लिए। बाकी ये मोटिवेशन खैर मुझे किसी ने दी थी, मेरे अपने किसी करीबी ने दी थी, तो मैं नाम नहीं लूँगा, थोड़ी प्राइवेसी रखना चाहूँगा। तो उनका भी जो वेट था वो पहले बहुत था, सही है। उन्होंने भी अपना वेट कम किया था। तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैंने वेट कम किया तो तुम भी वेट कम करो। उनको देख के मैंने मोटिवेशन ली, मैंने बोला जब इनका भी हो सकता है कम तो मैं भी अपना कम कर लूँगा। तो बीच में आपके सामने मैं जिम मैंने ज्वाइन की, तो फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई 18 केजी अपना वेट लॉस किया, वो भी 6 मंथ्स में। तो उसमें फ़र्क मेरा 2 मंथ्स में आना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, एक्चुअली आपका जो वेट था वो कितना था? मेरा था 98 केजी। और जब आपने लॉस किया? अभी करंट है मेरा 80 और मेरा गोल है 75। 75, 80 केजी मतलब 18 केजी का लॉस किया आपने। वाह यार, मतलब 6 मंथ्स में। तो अगर 6 मंथ्स और आप लगाते तो 18 केजी मजीद नीचे नहीं गिरता। नहीं नहीं नहीं, मैं 18 नहीं, मैं जो है ना 75 करता अपना वेट, या अच्छा। 70 कर लेता। फिर अच्छा। उसमें 5 केजी गेन करता बॉडी बिल्डिंग पे। तो अभी मेरा मेन गोल यही है कि 5 केजी गिरा के फिर बॉडी बिल्डिंग करके अपनी बॉडी मेंटेन करनी है। अच्छा, मैं आप सबको है ना वकार अब्बास की कुछ पुरानी फोटोज दिखाता चलूं। वो आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये काफी डर नहीं एक जाना। चबी बॉय हुआ करता था। इनका जो मुंह था वो तकरीबन इतना बड़ा मुंह और उस पे ऐसा जिस्म। मैं खुद कहता कि भाई ये मेरा भाई तो नहीं लगता। मैं सिंगल पसली और ये डबल पसली। डबल भी नहीं कहेंगे, 10 गुना वाली 10 गुना ज्यादा वाली पसली। पर इन्होंने भाई उस मोटिवेशन को यूज किया और खुद को शेप में लेकर आए और कहा कि भाई देख लो, अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। यही बात है, आया। क्योंकि असल में बॉडी शेमिंग थी, वो होती थी। अच्छा। लोग मुझे कहते थे कि भाई आप हमारी बाइक पे नहीं बैठो, टायर फट जाएगा। उनके लिए तो जुकत हो जाती थी, लेकिन वो नहीं देखते थे कि इससे अगले की कितनी दिल आज़ारी होगी। तो ये जुकते लगा देना और लोग उन्हें बोलना मोटा, ये कोई हाथी मेरा एक नाम बहुत मशहूर होता था। हाथी, आपको हाथी याद मुझे है? याद है यार, हाथी याद पे है बड़ा वो लोग हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट हाथी के खेलते नाम थे। से मुझे लोग बोलते हाँ थे। याद है, वो याद है। बड़ा बुरा लगता था। और हाथी कहते थे, हाथी पता कहते नहीं थे, क्या क्या कहते थे हाथी, भाई से। रीछ, गेंडा और एक रेसलर याद होगा, रेसलर बिग वाला, शो, बिग शो, बिग शो, बिग शो। बिग शो। अच्छा, एक हमारे अपने अजीज थे जो हम जिनके साथ क्रिकेट खेला करते थे बचपन में, वो इन्हें कहते थे वो बिग शो। कहा जाए हाँ, बिग शो की बिग शो एक तरह रेसलर है, एक, काफी हैवी हैवी वो तो वेट। पता होगा इन्हें, हाँ वो तो अगर पता आप होगा, रेसलिंग हैवी हर किसी वेट। ने देखी होगी। तो उससे है ना भाई को तशवीश दी जाती थी। बिग शो, हाथी, हाथी के अलावा तो मैं मशहूर नहीं होता अच्छा, था। वहां से तो मोटिवेशन नहीं आई, मोटिवेशन नहीं यार, आपने वो तो बचपन के दिन थे। और कहीं से गेन की और उसे फिर अप्लाई किया और देखो, बात खुद को। मोटिवेशन नहीं, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग आते हैं। सही है। कुछ लोग आते हैं वो खेल के चले जाते हैं आपकी सही लाइफ है। के साथ। कुछ लोग होते हैं वो आपके साथ टिकते हैं हाँ। और फिर आपको मुंह से नहीं बोलते हैं कि आपको चेंज हो, आपको फील करवाते हैं। और वो लोग फिर जब आप चेंज हो रहे होते हो तो आपको तब और मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट भी करते अप्रिशिएट भी हैं, बहुत बिल्कुल। करते इसमें पेरेंट्स आ जाते हैं आपके, आपके कुछ और अजीज दोस्त आ हैं। सगा जाते भाई हैं, आ जाता है। सगा भाई आ जाता है। मैं खुद पहले ये एथलीट था। मेरी भी सुमो सुमो। एक 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 फिजिक हुआ करती थी भाई, ये डोले शोले और पैक्स वगैरह, भाई क्या ही कहने थे। हाँ, अब एक थोड़ा हमने जमाना वेट था। बढ़ा लिया है, थोड़े अभी डिमोटिवेट हो गए, पर अब खैर है, मोटिवेशन खैर आएगी होता है, इंशाल्लाह, होता कोई है, मसला नहीं कोई है। बात नहीं। ये पेट भी हम अंदर करेंगे और मसल्स वगैरह भी वापस लेकर आएंगे। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि क्या कुछ हुआ, जिम की टाइमिंग क्या थी, कंसिस्टेंसी थी,
आप खाते क्या थे और क्या हिसाब किताब था, वो सब अगर बता दें तो। यार मेरा एक वो दोस्त है, वो तो आप जानते होंगे, साकिब नाम है। तो मैंने उनकी बॉडी देखी, लाइक उनका वेट ज़्यादा था, मतलब बहुत में सेम ही वेट के थे। तो बीच में मेरा बढ़ गया और उन्होंने खुद को मेंटेन किया। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला आ जाओ यार, इस जिम जाता हूँ मैं, ये टाइमिंग है, आप आ जाओ। मैंने बोला चलो सही है। मैं गया, पहले दिन जिम में गया। अब जिम में मैं कैसे गया था, मैंने पैंट पहनी हुई थी और कोई उसके साथ आप जॉगर पहनते हैं ना, आपके वहाँ रनिंग करते हैं, तो मैंने सादा चप्पल पहनी हुई थी और ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी। तो मैं गया और मैं ट्रेनर से मिला पहली दफ़ा। तो ट्रेनर मेरे अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, मैंने आपसे भी मोटे मोटे बंदों को मैंने पतला किया है, आप क्या हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना। मैंने बोला सही है। पहले दिन किया सही है। 3 दिन करने के बाद ट्रेनर ने बोला आज से आपकी डाइट स्टार्ट है। मैंने बोला सही है। जिम की 1 हफ्ते में तो पेन वेन हुआ मुझे, मसल्स में पेन हुआ, यहाँ पे पाँव की साइड पे पेन हुआ मुझे, हाथों में पेन हुआ, पेट की एक्सरसाइज करता था तो पेट पे भी मुझे पेन हुआ। बाकी डाइट की मैंने 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, मुझे इंतहाई कमजोरी हो गई। कमजोरी के साथ ये भी था, और ऊपर से अब मेरे पास चीज़ ही एक ही थी ना खाने की, नहीं खाता तो मैं भूखा रहता। तो एक मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन थी कि अब खाना भी यही है और फिर आगे जाके मेहनत भी डबल करनी है, ये कैसे होगा। तो फिर वही मैं आपको बोलूँगा कि कुछ लोग थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। तो एक दफ़ा गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे उठोगे, एंड में ये एक ऐसा वक्त आएगा कि आप खुद ही संभल जाओगे और खुद ही लगे जाओगे। वाह तो यार। उसी से ही मैंने अपना अच्छा, ये तो आपने किया। बता दिया कि आपने जब जिम ज्वाइन किया तो इनिशियली आपके साथ क्या क्या हुआ और किस तरीके से आपने फिर उस चीज़ को यूज़ करते हुए खुद को मज़ीद मोटिवेट किया, क्योंकि खाना सामने आता होगा। सामने जैसे कि मैं घर में बैठ के घर मैं में खुद बैठ के खा रहा पता होता नहीं क्या क्या था खा रहे होते थे, और आप है ना उसे है ना एक मैं वो इग्नोर करके फुल, और मैं अपनी चीज कर रहा होता वही था। कह रहा हूँ ना, नेगलेक्ट करके। और भाई इसमें सबसे ज्यादा चीज होती है आप खुद को बिजी रखो। जब आप बिजी रखोगे ना तो आपका इन चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा। सही है, सही है। अच्छा, अब मज़ीद आप बताते चलें कि चलो अब जिम में एडमिशन भी ले लिया, सब कुछ हो गया, ट्रेनर भी आपको अच्छा मिल गया। वैसे ट्रेनर अच्छे नहीं मिलते यार, वो ट्रेनर का जैसे हमारी एक डिस्कशन हो रही थी कि ट्रेनर आपको खुद डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि है ना ये खाओ, ये पियो, यार ताकि आप टिक सको उनके पास। मैं बताता हूँ क्या होता है। जो ट्रेनर होते हैं ना, वो अगला बंदा देख के काम करता है। ट्रेनर देखेगा कि इस बंदे को करनी है, तो ट्रेनर उसको जानबूझ के ऐसी डाइट देगा कि मजीद उसके 3 से 4 मंथ जिम में निकल जाए। अच्छा। क्योंकि उनको ना अपने जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है, मशीनों का ही अपना खर्चा निकालना रेंट ही होता होता है। है उनका। उनका उनकी फिर यही होता है कि हम अपने कस्टमर को कैसे घेरें। सही तो है, अभी मैं अपनी हसाम भाई की आपको मिसाल देता हूँ। अब उनको फुल जज्बा है वेट लॉस करने का, सही सही है। है। तो उनको अब डाइट क्या बताइए वेट लॉस की। बोल हाँ। रहे हैं सुबह आप दिन में सुबह के टाइम नाश्ते में आप दलिया खाओ। अच्छा, दलिया। दलिया, अब बताओ, दलिया वेट लॉस में नहीं बंदा नहीं, खाता है, वेट गेन में खाता है। ये गेन में खाता है क्योंकि उसके मैंने साथ काफी दो खाया है। दो दो उबले हुए आलू भी। आलू भी। आलू भी। अब बताओ, ये तो वो भाई, बेचारा मुझसे नहीं पूछ रहा था, नहीं, बोला यार ये डाइट तो कर रहा हूँ ये तो मैं, वो मेरा वेट नहीं कम ट्रेनर, हो ये रहा। तो वो ट्रेनर उसे सही अच्छे भले ट्रैक से उतार के डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, कह रहा नहीं है कि नहीं, ट्रेनर का भी माइंड है यहाँ पे। बोलेगा वो जितना खा रहा है ना, हम्म। जो खाएगा जिम में आके वही लगाएगा। 3 से 4 महीने इसका वजन मेंटेन रहेगा, फिर उसके बाद में इसको असल डाइट बताओ। नहीं नहीं, अब जब वो खा भी रहा है, असल हमारा सारा डिपेंड ही डाइट पे करता है डाइट ना। पे अब जब वो दलिये से शुरुआत कर रहा है दिन की और फिर उबले हुए आलू और पता नहीं क्या क्या खा रहा है, तो वो आलू नहीं ही बन होगा ना, जाएगा वो। वही ना। देखो, आप जाओ एक्सरसाइज करो और घर आके आप 10 पराठे खाओ, हाँ, फायदा नहीं। सही बात है, क्योंकि हमारी जो भी एक्सरसाइज है, जब जिस्म पे वो एक्सरसाइज तभी लगती है जब आपकी डाइट अच्छी होती है और आप डाइट अपनी एक्सरसाइज के मुताबिक लेते हैं। जैसे मैंने अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मैंने प्रोटीन लेना है, मैंने प्रोटीन लेना मैंने है, बिल्कुल। काफ़ी जो है ना वाइट चिकन हो गया, यानी वाइट मीट, जैसे उसमें फ़िश आ गई और ये वो काफ़ी कुछ मुझे लेना होता है उसमें। देखो, ये चीज ना एक बेसिक मैथ्स है, मैं सही है। बताता हूँ। आपने एक चार्ट बनाना है, हम्म। सही है, या आप चार्ट ना बनाओ, गूगल पे लिखो कैलोरीज का चार्ट, लिखो कैलोरीज चार्ट लिखो, आ जाएगा। अब उस पर आप सिलेक्ट करो कि आपको वेट गेन करना है, लॉस करना है, मेंटेन करना है, जो करना है उसके हिसाब से वो आपको बताएगा कि आपको दिन में इतनी कैलोरीज लेनी है, ये कार्ब्स है, ये प्रोटीन है, इसके हिसाब से चलो। अच्छा चलो, ये भी हो गया।
अब इंसान खाए क्या? अब जैसे आपने 6 मंथ्स लगाए ना, आपकी क्या डेली रूटीन थी? क्या सुबह उठ के क्या क्या खाते थे? दोपहर में क्या खाते थे? शाम को क्या खाते थे? और किस हिसाब से चलता था सारा? यार मेरी जो 6 महीने की रूटीन थी ना, वो ये थी कि मेरी स्लीपिंग रूटीन तो बहुत ख़राब थी, वो आपको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सुबह 8-8 बजे सोता था, दोपहर 3-3 बजे उठता था। सही है। सही है। तो उसमें मैं नाश्ता करके ही सो जाता था। नाश्ता ये था कि एक होती है ब्रेड और एक होती है ब्राउन ब्रेड। जो ब्राउन सही है। ब्रेड होती है वो ब्रेड से डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें शुगर नहीं होती है, सही है। उसमें खाली यीस्ट होती है और वो थोड़ी कड़वी होती है। तो मैं वो लेता था चाय के साथ, हुँ। लेकिन चाय होती थी फीकी। तो उसके साथ मैं लेता था 2 उबले हुए अंडे, लेकिन जो उसकी एग व्हाइट खाता था मैं एग योक में फेंक फेंक देता था। देता था। ये खा के 10 मिनट बैठ के डाइजेस्ट होने का वेट किया और उसके बाद मैं सो जाता था। सो जाता था अब मैं दोपहर उठता को। था दोपहर को। सही है। अब इसमें ये पूरा टाइम चला गया, लेकिन ये चीज़ मैं गलत करता था। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं चीज़ सही करता था। आपको अगर वेट लॉस करना है या गेन कुछ भी करना है, आप पहले अपनी स्लीपिंग रूटीन मेंटेन करें। सही है, सही है। अब दोपहर हो गई, अब दोपहर पे आप पे डिपेंड है कि आप ग्रीन सैलेड खा लो, उसमें आप क्यूकम्बर ले लो, आप उसमें आप कैरेट्स ले लो, उसमें आप डिफरेंट किस्म के ग्रीन वेजीज ले लो, किसी को बॉयल करके डाल लो या किसी को ऐसे ही राव खा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो या उसके बाद 2 एप्पल ले लो, सही है। आपके ऊपर डिपेंड है। रेड सही ले है। लो या दोपहर का ग्रीन भी वाला। है, यानी एक सैलेड बना के हाँ, आप एक खा लो। सैलेड खा लो, कोई शाम मसला में? नहीं है। शाम में यानी आप मतलब रात के खाने में? रात में ये है कि अभी देखो आपका पूरा दिन लेस उसमें कैलोरीज में और थोड़े बहुत प्रोटीन में गुजरा ना। सही है। अब रात मेन चीज है, जब आप पूरी वेस्ट जो आपने एनर्जी आपने अपनी लगाई है, अब वो एनर्जी आप लो, तो उसमें आप थोड़े से आप कार्ब्स यूज करो। सही है। सही। उसमें आप बॉइल्ड राइस ले लो वाइट, लेकिन उसके अंदर आपने नमक नहीं डालना। सही है। सही है। अब उसके साथ आप पे डिपेंड है 3 चीजें। हुँ। सही है। एक, या तो आप बॉयल चिकन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, सही है। या उसके साथ आप टिक्का दे ले लें, जो यहाँ बाहर हर ढाबे वाला या रेस्टोरेंट वाला पर बना रहा उसमें तो होता है। मसाले होते हैं। आप पे डिपेंड है ना, आप उसको बोलो हल्के मसाले वाला बना दे। अच्छा, मतलब मैं आप गया और मैंने है ना एक एक सीने का टिक्का ले लिया या लेग पीस ले लिया और मैं वो उसको बोला, क्योंकि देखो वो एक दफा तो उन्होंने मसाला लगाया हुआ होता है, आप देख रहे होंगे वो बनाते वक्त उसके ऊपर दूसरी दफा ना कोई उनका जो मसाला होता है वो डाल देते हैं। अब वो बना करवा दो, अब वो ना डाल। पर एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, अगर बंदा वेट गेन कर रहा है या वेट लॉस कर रहा है, डाइट भी बड़ी एक्सपेंसिव है यार। मतलब वो अगर टिक्का लेता है बाहर से जाके रात को, तो 200 का टिक्का मिलेगा। अब ये टिक्का नहीं एक लो। आम आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। नहीं नहीं, आप वो अपनी बात बात सही नहीं है। करें। अब देखें, एक मिडिल रेंज का बंदा, एक आम जो जिसको जोश चढ़ा हुआ है कि मैंने वेट लॉस करना है, वो अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, चिकन भी फॉर सपोज अवेलेबल नहीं होती, फिर वो क्या करे? मैंने आपको 3 ऑप्शन बोले थे ना, मैंने तो 2 बता दिया, आपने 3 बता, अच्छा, तीसरा अच्छा, बताने नहीं थर्ड दिया। अच्छा, थर्ड बता थर्ड, ये आप उबली हुई दाल ले लें हल्के नमक के साथ। उबली हुई दाल? कौन सी उबली दाल? दाल। कौन सी? जो भी हो, दाल ज़्यादा माश? माश की हो। दाल माश हो? माश की हो। माश की दाल उबली हुई कैसे बंदा खाता होगा यार? अब देखो, अब वेट अगर आपको लॉस करना है, कुछ सेक्रीफाइसेस अच्छा, तो आपको मतलब करनी 3 पड़ेगी। चॉइसेस हैं आपके 3 पास। choices है आपके सही है, ये पास। आपका डे चला गया। सही है। अगर बीच में आपका थोड़ा बहुत दिल करे कुछ स्नैक्स खाने का, तो होते हैं छोले, इसको आप चिकपीस बुगड़े बोलते बुगड़े हैं। बोलते बुगड़े हैं नहीं सिंधी बे, में। वो तो दूसरे होते हैं। वो तो आप भूनते हो, अच्छा, बॉयल कर लो छोलों को। छोले? काले काले होते छोले, हैं, हाँ काले। हाँ। ये जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था ना, तो मुझे ट्रेनर ने डाइट एक रिकमेंड की थी, जिसमें ये बॉयल छोले हुआ करते थे और केले और पता नहीं क्या क्या हुआ वो जो करता था, बॉयल वो छोले हैं, मिक्स। वो आपका ना वेट बढ़ने नहीं देते हैं, वो आपको प्रोटीन देते हैं, तो वो आपका फायदा है। वो आपको ना खाली बोल में वो काले छोले नहीं देते थे, वो आपको केला देते थे, उसके अंदर मायोनीज, केचप, सेब, वो ये एक बड़ी आलू जबरदस्त वालू, डाइट। पता नहीं क्या। मैं बड़ी मिस करता हूँ यार। वो मुझे कॉस्ट करती थी 200 रुपीज पर डे। अब देखो, और वो हम खाते थे, मैं और मेरा एक दोस्त थे मोहम्मद अभी अली। मैं आपको बात वो हम बताऊं, सेम है ना, रोज वो रिपीट करते थे। वो भी चीज लूटने वाली थी, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं यार, फर्क था। यार देखो, अच्छा, कुछ भी था, पर वो खा के मजा आता था, पेट भर जाता वही था। बोलो ना कि वो पेट की नहीं, चीज। हमने अभी गेम लगाई और गेम के फौरन बाद हमने वो खा ली। अच्छा चलो, ये सब हो गया। अब जिम जाते हुए इंसान को कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। जाहिर अगर बात है। वो वीक में 2 दफ़ा जाए, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है उसका।
यार वीक में अगर वो 2 दफा जाए तो फिर वो अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दे, वो एक्सरसाइज। इतनी जिम करे कि उसका पूरा वीक निकल जाए उस 2 दिन में। अच्छा अच्छा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो, अब आप नॉर्मल डे पे 15 मिनट वॉक कर रहे हो ना हाँ ट्रेडमिल पे, हाँ, तो आप 2 दिन के लिए एक हफ्ते में 2 दिन जिम लगा रहे हो, सही है। तो आप तकरीबन तकरीबन 45 मिनट वॉक करो, 45 मिनट वॉक कर। तब सही जाके है आपकी हर चीज मेंटेन भाई, होगी। ये बहुत ही एक, मैं कहता हूँ ना, जो बंदा बहुत मोटिवेटेड हो और उसे हो कि मैंने कुछ करना है, वही कर सकता है। पर ये हर इंसान कर सकता है, आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड बिल्कुल, करता है। और मोटिवेशन कौन दे रहा है ये भी बहुत ही मायने रखता है। सही बात है। बाकी ये हमारे अपने भाई वकार अब्बास खान थे, और इनसे गुफ्तगू करके बड़ा ही मज़ा आया। एक नॉलेज मुझे भी मिली, आप सबको भी नॉलेज मिली होगी। अब जिसने वेट लॉस करना है भाई, मैं इंस्टाग्राम इस भाई का नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, जाओ डीएम करो और दिमाग खाओ इसका कि क्या खाना है, क्या नहीं पीना है दिमाग और का कौन खाना से नहीं, जिम। भाई होंगे मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं। सही है। बाकी आप इनसे कांटेक्ट करें और अपना आप ख्याल रखें, अपने अजीज़ों का ख्याल रखें, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और पॉडकास्ट अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी हमें। बिल्कुल। बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप सबसे मुलाकात होती है। अल्लाह का अमान।